आगे देखिएगा कि मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज किया था, यहाँ तक लोन देख लिया था। तो आप आई एफ की वैल्यू रख रहे हैं ई की पावर 2x, तो वाई इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू साइन एक्स, क्यू की वैल्यू आ गई आई एफ ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट बन रहा है, तो इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रिपीट होगा, इसलिए इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे लेट हाई करके। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस डी ओवर डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर 2x dx और फिर होल इंटीग्रेशन। तो ये साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 dx, 1/2 की पावर 2x साइन एक्स वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1/2 बाहर कीजिए कॉस एक्स ई की पावर 2x, इसको फिर बाई पार्ट बन गया, फर्स्ट सेकंड इसको कंसीडर कीजिए 1/2 की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 ये बाहर है, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स इंटीग्रेशन आपकी ई की पावर 2x आ जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx और होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 dx, 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा और ये 2 2 जा 4 ये आ गया ई की पावर 2x साइन एक्स। देखिए सवाल रिपीट हो गया, इसकी जगह हम आई पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आई प्लस 1/4 आई की पावर 2x अपॉन 4 कॉमन करेंगे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 5/4 आई हो गया ई की पावर 2x अपॉन 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 ये कैंसिल आउट कीजिए, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इसमें आप पुट कर देंगे तो y की पावर 2x ई की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ई की पावर 2x से आप डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर 2x, और ये ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ये डायरेक्ट फॉर्म में था, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, वो कैसे लाना है वो हम आगे देखते हैं इस सवालों में। देखिए हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? हाँ ये बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें लास्ट टॉपिक है आज एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 9.5। ओल्ड बुक में आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 9.6 मिलेगी। देखते हैं इसमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंदर दो फॉर्म आती हैं। नंबर 1 है फॉर्म 1, आप देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स मस्ट बी 1। अगर ये है कंडीशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक इसमें निकालते हैं, इसको शॉर्ट में आई एफ लिखेंगे ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा। एंड इसके बाद सॉल्यूशन लेंगे इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन होगा। इसमें ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी एक्स 1 होना चाहिए और p और q इसमें फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट हो सकते हैं। तो आई एफ निकालेंगे ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, सॉल्यूशन लेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वैल्यू यहाँ से रखेंगे,
इंटीग्रेट में q इंटू आई एफ रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दूसरी फॉर्म है dx over dy plus rx is equal to s, where r and s are functions of y or constants and coefficient of dx over dy must be 1। ये कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आर और एस या तो वाई के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। उसी तरह से उसमें आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन आर डी वाई, यहाँ से एक्स कोफिशिएंट ले, विद साइन लेना, ये ध्यान रखना है। एंड सॉल्यूशन लेंगे इसका एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन एस इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। बस सिंपली आपको इसमें पुट कर देना है और सिंपली इंटीग्रेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पे पहुँचना सवालों में, मेन चीज़ वो है। तो वो चीज़ अभी आप आगे देखेंगे, तो इसको आप पहले नोट कर लें। ये इसमें क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 भी, ये डायरेक्ट फॉर्म पर है सवाल। इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती जो डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं होते। वो आगे आप सवाल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे हियर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका आई एफ जब लेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई की पावर 2dx इज इक्वल टू ई की पावर 2x। सॉल्यूशन में जाएंगे y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू q की वैल्यू आप पुट करेंगे साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा देखिएगा आगे, वीडियो पॉज किया था मैंने। ये ई पावर साइन एक्स टू ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी, यहाँ तक मैंने ले लिया था। इसके बाद में आप देखिएगा इसको आई मान लेंगे, क्योंकि ये आपने देखा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक इंटीग्रेशन आया था, रिपीट हो जाता है ये। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, और फिर इनका इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स ई पावर 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 डी एक्स, ई पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2। इसको फिर देखिए बाई पार्ट में ये बन रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का इंटू ई की पावर 2x डी एक्स 1/2। ये ऐसे ही आ जाएगा कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एंड ई पावर 2x अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ई पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ये आ गया। ये 1 2 2 या 4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, ये फिर माइनस हो जाएगा। तो 2 2 या 4 ये आ गया ई पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब ये देख रहे हैं कि ये आपने इसी इंटीग्रेशन को आप लेके चले थे, ये फिर आ गया। तो इस समय आपको ध्यान होगा कि उसमें हम इसको आई पुट कर देते हैं जो हमने कंसीडर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे पुट कर दिए 1/4 आई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो आई प्लस 1/4 आई ई पावर 2x अपॉन 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
ये 5/4 आई e⁴ 2 sin x माइनस cos x। तो देखिए 4 से 4 ये कैंसिल आउट होगा, तो 5/2 ये आपका वही आ जाएगा। 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ये i की वैल्यू हो गई, यानी इसकी वैल्यू हो गई, ये उठा करके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y2x e⁴2x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको e⁴2x से आप डिवाइड कर दें, तो e⁴2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये c/e⁴2x ये ऊपर चला जाएगा। अगर किसी आपको सवाल में एक्स वाई की वैल्यू दी है तो आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद में इसको आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से ये वो सवाल था जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्म दी हुई थी, फॉर्म में सवाल था, आपने सवाल सीधे पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लेकिन अगर ये सवाल बदल जाए, जहाँ आपको ये दिखाई ना दे कि ये इस फॉर्म में है, तो कैसे आना होता है, वो आप केवल 3 सवाल समझिएगा और आप सब पूरी एक्सरसाइज समझ जाएंगे। आप इसको नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर आप इसका 8 देखिएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। अब आप पहचान के दिखाइए कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है। नहीं पहचान पाएंगे। अब आप परेशान हो गए कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो cot x माइनस 2xy dx हो जाएगा। Therefore dy/dx इक्वल टू cot x माइनस 2xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आकर के विचार करना शुरू करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला था कि जो भी आपको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मिले उसको सबसे पहले dy/dx के इक्वल में पहुँचा लीजिए। उसके बाद में विचार करते हैं कि कैसे, किस फॉर्म का ये सवाल है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बोला था कि ओनली टर्म्स ऑफ x, इसमें x भी है y भी है, तो पहली दोनों फॉर्म फेल हो जाती, ना तो ओनली टर्म्स ऑफ x हैं ना ही ओनली टर्म्स ऑफ y हैं। फर्स्ट 2 फेल हो गई। अब देखिए कि क्या ये y इधर जा सकता है। माइनस में लग रहा है, मल्टीप्लाई में होता तो चला भी जाता, लेकिन नहीं जाएगा। तो आपका ये वेरिएबल सेपरेबल जो थर्ड फॉर्म थी वो भी नहीं है। देखिए बड़ी स्टेप से हम उतर रहे हैं, 3 स्टेप फेल हो गए। अब इसके बाद आता है होमोजीनियस चेक करने का। होमोजीनियस में अब मैंने बोला था कि कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें कांस्टेंट भी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन यहाँ कॉट या साइन के साथ में x/y या y/x होना चाहिए था, वो है नहीं। और इसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में भी होना चाहिए था, x² होता या xy होता। होमोजीनियस भी फेल हो गया। अब क्या करें। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सवाल को पहचानना है कि ये 2 फॉर्म मैंने बताई, उनमें से किसका सवाल है। ये तरीका मेरा अपना है, यहाँ से जो डिस्कशन है वो कैसे होगा वो आप समझिएगा। देखिए अब आपको करना क्या है। सवाल का सॉल्यूशन आसान, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ पहचान निकाल लेना थोड़ा सा कठिन है। कठिन से मतलब आप समझ लेंगे तो कठिन नहीं है, वैसे नहीं पहचान पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि सिंगल x या सिंगल y, मतलब सिंगल x का मतलब सिर्फ x होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ, y के टर्म्स हो, x दूसरी जगह पे ना हो, और अगर सिंगल y दिख रहा है तो y दूसरी जगह पे ना हो, केवल एक ही जगह पे हमको दिखे। तो हम देख रहे हैं कि ये
सिंगल वाई दिख रहा है, बाकी सारे एक्स हैं। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर सिंगल एक्स, सिंगल वाई के लिए पहले लिखते हैं फॉर डी वाई ओवर डी एक्स रहेगी, और फॉर सिंगल एक्स ये फॉर्म रहेगी डी एक्स ओवर डी वाई। ये पहचान है। तो आपने देखिए कि यहाँ पे सिंगल वाई है तो हमको डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल में रहना है। ये तो निकल के आ गई पहली वाली फॉर्म का सवाल। अब उसको कैसे चलाएंगे आगे देखिएगा। इसको सेपरेट कीजिए, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो सिंगल वाला था y वाला, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लिए सवाल बिल्कुल बन गया। हमने बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड एक्स मस्ट बी 1, वो हम लोग शुरुआत में ही कन्वर्ट कर ले। सवाल का एनालिसिस को कैच कीजिएगा, सॉल्यूशन में कुछ नहीं, इसके आगे आप देखेंगे बिल्कुल सरल तरीके से चलते रहेंगे। तो सीधा सा है डिवाइड इसके इक्वल में पहुंचिए। सिंगल एक्स या सिंगल वाई देखिए, अगर सिंगल वाई दिख रहा है तो डी वाई ओवर डी इसके इक्वल में चलेंगे। अभी हम सिंगल एक्स का भी बताएंगे सवाल, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर p इक्वल टू हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट, एंड q इक्वल टू हो गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आई एफ निकालेंगे, ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने पे 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी यानी ई पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ई पावर लॉग एफ एक्स सिर्फ एफ एक्स रह जाता है। ये आपका आई एफ आ गया। अब देख लीजिए आई एफ मिल गया आसानी से। और यहाँ पे अगर आप इस रूट पे नहीं आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप वहीं रुके रह जाएंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देयरफॉर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू आप रखें कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ रखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है प्लस सी। बस हो गया आपका सवाल। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, आप समझिएगा। सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान, आपको तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान लगेगी लगाते समय, लेकिन इस चीज़ को आप कैच कर लीजिएगा। ये कहीं डिस्कशन में नहीं, कहीं रिटन वर्क नहीं है, केवल अपना एनालिसिस है। आप एनालिसिस से कैच कर लीजिए सवाल को। याद रखिए कि हमको सिंगल एक्स देखना है या सिंगल वाई देखना है। सिंगल एक्स मिलता है तो डी एक्स ओवर डी वाई में चलेंगे, वो सवाल अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड सिंगल वाई दिखता है तो डी वाई डी एक्स में चलेंगे, और इस तरीके से वाई वाले टर्म को इधर ट्रांसफ़र करना है। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिएगा। वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिवाइड इसमें जाना है, उससे पहले हम कुछ भी विचार नहीं करेंगे। देखिएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम विचार करना शुरू करते हैं। देखिए
ओनली टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, फर्स्ट फॉर्म फेल होती है। ओनली टर्म्स ऑफ वाई नहीं है, सेकंड फॉर्म भी फेल हो जाती है। क्या वाई और एक्स अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं? ये वाई तो चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, माइनस प्लस में फंसा देगा, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। होमोजीनियस चेक कीजिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी 2 नहीं है। हमने बोला था कि होमोजीनियस जब आप देखेंगे तो सभी पावर्स हर पार्ट की सेम होनी चाहिए। एक्स वाई है तो 1 1 मिला के 2 कर लेंगे इसको, होमोजीनियस भी नहीं है। अब ये देखिए कि क्या ये लीनियर में है, ये तो पहुंच गए हम कि 4 फॉर्म फेल कर दी, लीनियर में है। अब लीनियर में किसका सवाल है, डी वाई डी एक्स का है या डी एक्स ओवर डी वाई का है। अब आप यहाँ देखिए सिंगल एक्स या सिंगल वाई, तो यहाँ पे हमको सिंगल एक्स दिख रहा है, वाई तो 2 जगह पे है, सिंगल एक्स का मतलब अकेला एक ही जगह पे है। तो हमको डी एक्स ओवर डी वाई में चलना है, तो तुरंत इसको रिवर्ट कीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब देखिए ब्रैकेट खोली तो माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई। ये एनालिसिस जल्दी नहीं मिलते, हर टीचर की कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं, कुछ रास्ते होते हैं काम करने के, आप उनको कैच किया कीजिए, उससे आपको बहुत आसानी से मिलेगी। कुछ अच्छे टीचर्स ऐसे आपको मिलेंगे, अभी इंटर के बाद भी आप आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नए नए टीचर्स मिलेंगे, तो उनकी कुछ अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं, उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये एक्स वाला टर्म इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई। देयरफॉर आर इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन वाई एंड एस इक्वल टू वाई। आई एफ निकालेंगे, ई पावर आर डी वाई, आर की वैल्यू 1 अपॉन वाई डी वाई, ई पावर लॉग वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा। Therefore solution x into if equal to s into if dy, x into if पुट करेंगे y, s पुट करेंगे y into if y dy, x y इक्वल टू y स्क्वायर डी वाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बस ये तरीका होगा, बाकी आंसर आप सेट करना चाहें सेट कर लें। हमने आपको बता दिया कि पहचान क्या है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ अंडरस्टैंडिंग इसी पे कीजिए, सवाल सब आसान है, सोल्यूशन तो आपने देख लिया कि जब हम फॉर्म पे आ गए फिर तो आर एस निकालना है या पी क्यू लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसमें इनपुट करके सोल्यूशन ले लेना है। प्रॉब्लम तो ये है हम काम यहाँ नहीं करते, होता कि यही बच्चों के साथ में कि वो वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिस समझने की, वहाँ पे काम करना है हमको, वहाँ पे समझना है। आप इस सवाल को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आप देख रहे हो कि मैंने कुछ उल्टे सीधे क्रम पकड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि आप समझ सके कि हमको हमारे लिए रास्ते क्या है, रूट्स क्या हैं। एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। डी वाई ओवर कहीं नहीं जाना, सबसे पहले आपको डिवाइड से पहुँचता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आप फॉर्म को फिल कीजिए, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओनली एक्स के टर्म्स नहीं, ओनली वाई के टर्म्स नहीं, फर्स्ट टू फेल हो गई, वो तो देखते ही दिख समझ में आया था। वेरिएबल सेपरेबल में जब चलेंगे तो वाई इधर नहीं जा पाएगा, प्लस में लग रहा है वो भी डिनोमिनेटर में है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही जाना चाहिए, नहीं जा सकता।
वेरिएबल सेपरेबल फेल। होमोजीनियस चेक कीजिए, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऊपर है ही नहीं, तो वो भी होमोजीनियस ही फेल हो गया। अब हम आते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम आ गए तो हम देखते हैं सिंगल एक्स या सिंगल वाई, यहाँ पे दोनों ही सिंगल है। अब क्या करना है, अब फिर फंसा सवाल आकर के कि हमने मेथड तो दिया था सिंगल एक्स देखिए या सिंगल वाई देखिए, लेकिन यहाँ दोनों ही सिंगल हैं। लेकिन दोनों ही सिंगल हैं तो एक को तो उधर ट्रांसफ़र होना है, जब डी वाई ओवर डी एक्स है तो वाई वाला टर्म जाना चाहिए, लेकिन ये जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस में लगा हुआ है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, एक्स प्लस वाई। अब तो जाएगा, एक्स भी है, सिंगल एक्स है सिंगल वाई, तो एक्स को इधर ले लीजिए, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। देखिए फॉर्म दिखने लगी। यही समझना है केवल, आप इस पे काम कीजिएगा। 3 सवाल आप मेरे समझ देख लीजिएगा और उनको समझ लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज में सिंगल वर्ड की प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्रॉब्लम वहीं आ सकती है जहाँ इंटीग्रेशन में आपको कोई कमी हो गई। Therefore here r is equal to -1 x का कोफिशिएंट एंड s is equal to y। IF लेंगे e पावर इंटीग्रेशन r dy -1 dy इक्वल टू e की पावर -y। सॉल्यूशन में आ जाइए, x इंटू आई एफ एस इंटू आई एफ डी वाई प्लस एक्स इंटू ई की पावर -y इक्वल टू एस वाई ई की पावर -y डी वाई प्लस सी। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी ओवर डी वाई ऑफ वाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी वाई प्लस सी। वाई इंटू ई की पावर -y अपॉन -1 -1 इंटू ई की पावर -y अपॉन -1 डी वाई प्लस सी -y ई की पावर -y, वही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर -y डी वाई प्लस सी -y ई की पावर -y प्लस ई की पावर -y अपॉन -y प्लस -1 प्लस सी y की पावर -y प्लस ई की माइनस ई की पावर -y प्लस सी, और ये x इंटू ई की पावर -y। इसको आप डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई ई की पावर -y, तो x इज इक्वल टू -y -1 प्लस सी अपॉन ई की पावर -y। Therefore x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू सी ई की पावर y। तो आपने देख लिया ना कि 3 सवाल मैंने डिस्कस किए, इन्हीं 3 के पे ही सवाल एक्सरसाइज आपको पूरी मिलेगी, कहीं आपको नहीं भटकना पड़ेगा। केवल 3 बातें समझनी है। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएं तो सिंगल y है तो डी वाई डी एक्स में चलना है, सिंगल x है तो डी एक्स डी वाई में चलना है, दोनों ही सिंगल हैं तो ये देखना है कि x जा सकेगा कि y जा सकेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं y नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करेंगे, अब ये क्लियर ये दिखने लगा तो x जा सकता है तो इसको ले लेंगे, क्योंकि अब हम y नहीं ले सकते क्योंकि डी एक्स डी वाई में जा चुके हैं। तो इस तरीके से ये 3 सवाल हैं, आप इन 3 सवाल को समझिए। एक मैंने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म पे सवाल दिखाया था कि सवाल जब फॉर्म में है तो कैसे चलना है, और अगर फॉर्म में नहीं है तो आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे विचार से। अगर आपको कोई टीचर आपके क्लास का कोचिंग क्लास में बताता है तो बिल्कुल देखिए, अच्छा लगे तो इसको छोड़िए, उसको पकड़िए। अगर मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इसको लगाइए,
अगला चैप्टर हमारा वेक्टर का आने वाला है, वो भी बहुत सिंपल है। आप उसके थ्योरेटिकल टर्म्स समझ लीजिए, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके, कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरी टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए उनको। हम और आप साथ साथ चलें, हाथ से हाथ मिला के चलें। टेक्नोलॉजी का दौर है, आप हमसे फास्ट है टेक्नोलॉजी में, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे तो आप मुझे बताते रहिए, हम आपको बताते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।